जय हिंद बच्चों। आज 31 मई को 10वीं कक्षा में हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वाक्य परिवर्तन। सिलेबस के अनुसार हमें रचना के दृष्टिकोण से वाक्य भेद पढ़नी है, तो ये हो चुका है। आप सभी को पता है कि रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसको पहचानना, उसकी परिभाषा, सारे कुछ हम पीछे के कक्षा में बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। अगर कोई पूछे कि वाक्य परिवर्तन क्या है, तो ध्यान में आता है बिना अर्थ बदले किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना, ये वाक्य परिवर्तन है। इसको हम परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो सबसे पहला सरल है, और सरल को हम संयुक्त में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, इस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक समापिका क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो छोटे छोटे या सरल या मिश्र वाक्य योजक शब्दों से जुड़कर बने होते हैं। तो सरल से संयुक्त में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सरल वाक्य को पहले 2 स्वतंत्र वाक्य में बदलते हैं, छोटे छोटे वाक्य में बदलते हैं, और बीच में योजक शब्द लगाकर जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आप कह सकते हैं कि शाम होते ही पक्षी घोंसले में चले गए। तो ये सरल वाक्य है, और उसको 2 संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। शाम हुई, एक स्वतंत्र वाक्य, और लगा देते हैं बीच में, और पक्षी घोंसले में चले गए। तो ये सरल वाक्य को 2 छोटे छोटे स्वतंत्र वाक्य में बदलकर योजक चिन्ह को हमने लगाया। और एक दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, सवेरा हुआ और हम चल दिए। सवेरा हुआ और हम चल दिए। अब ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है। सवेरा हुआ एक स्वतंत्र वाक्य और हम चल दिए एक स्वतंत्र वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होगा इसके लिए, सवेरा होते ही हम चल दिए। तो इस प्रकार से हम सरल से संयुक्त और संयुक्त से सरल बदलते हैं। तो संयुक्त से सरल में बदलने के बाद को सीखेंगे। पहले तो हमने सरल से संयुक्त सीखा, अब संयुक्त से सरल को सीखेंगे। इसमें क्या करते हैं कि संयुक्त वाक्य में जो योजक शब्द होता है उसको हटा करके क्रिया को कृदंत करके, अर्थात क्रिया में क्रिया को बदल करके, कुछ परिवर्तन कर करके हम संयुक्त से सरल वाक्य बनाते हैं। जैसे नीतू ने खाना खाई और सो गई, यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि नीतू ने खाना खाई एक स्वतंत्र वाक्य है और सो गई एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों को और से जोड़ा गया है। लेकिन इसको जब हम सरल में बदलते हैं तो ये जो और है इसको आउट कर देते हैं, और फिर खाना खाकर में, ये खाना खाना में कुछ परिवर्तन करते हैं। नीतू खाना खाकर सो गए, तो खाना खाकर लगा दिए और अंत में समापिका क्रिया लगा दिए। तो क्या हुआ कि ये संयुक्त से सरल बन गया। इस तरह से हम लोग आज सरल से संयुक्त और संयुक्त से सरल कैसे बनाएं, इसको सीखें। और अगर आपको ब्लैक बोर्ड में थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा है, श्यामपट में, ग्रीन बोर्ड में नहीं दिख रहा है, तो हम प्रयास करते हैं कि आपको स्क्रीन शेयर करके विजुअल चीज़ को दिखाएं। अब हम लोग इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से समझें कि सरल से संयुक्त वाक्य बनाना कैसे होता है। सरल वाक्य को 2 स्वतंत्र वाक्यों में पहले बदल लीजिए।
उसके बाद उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि शब्दों के द्वारा जोड़ लीजिए और आप संयुक्त वाक्य में बदल दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए सरल वाक्य का उदाहरण लीजिए, चाचा जी गृहस्थी का सामान खरीदने शहर गए हैं। अब इस सरल वाक्य को संयुक्त में बदलने के लिए हम ऐसे बोलेंगे, चाचा जी को गृहस्थी का सामान खरीदना है, इसलिए वे शहर गए हैं। अब दूसरी बात को समझें, संयुक्त से सरल कैसे बनाते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त योजक शब्दों को हटा देते हैं। उसके बाद पहले वाक्य की क्रिया का रूप को बदलते हैं, अर्थात क्रिया को कृदंत करते हैं और दोनों वाक्य को इस प्रकार से मिलाते हैं कि उसका अर्थ न बदले। जैसे संयुक्त वाक्य को हम देखते हैं, नीतू ने खाना खाई और सो गई। तो ये संयुक्त वाक्य है और सरल वाक्य में क्या है, नीतू खाना खाकर सो गई। तो खाई या खाया को खाकर बना दिए और को हटा दिए और सो गई लग गया। इस प्रकार से हम संयुक्त से सरल बनाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। शेष अगली कक्षा में विस्तार से बातें होंगी। हम समझते हैं कि आप इसके माध्यम से अधिक समझ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।